अगर भारत में भ्रष्टाचार को मुक्त करना है तो 2000 और 500 के नोट पे काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तो कहता हूँ आरबीआई और भारत सरकार माननीय मोदी जी को भी कहता हूँ, 1 रुपये 2 रुपये के सिक्के और नोट हार्डली 10.5 या 50 100 रुपये के नोट रखिए, उससे ज़्यादा मत रखिए। इससे भ्रष्टाचार मुक्त होगा। क्या हो गया? गैस का रेट क्या है? अब गैस का रेट क्या है? 1200 रुपये गैस का रेट है। अब क्या माता बहनें की आँख खराब नहीं होती? अब क्या चूल्हे पे खाना नहीं बनाएंगे वो लोग? मैं किसी पक्ष का बात नहीं करता हूँ। मुझे कुछ लोग कहता है तुम आरजेडी के सपोर्टर हो, तुम यादव हो। कुछ यादव कहता है तुम यादव हो कि बीजेपी के सपोर्टर हो। मैं वैसे लोगों को बता देना चाहता हूँ, दल्ले लोगों को, कि न मैं पक्ष का न विपक्ष का, मैं हूँ निष्पक्ष का। जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सबने सुना होगा 1000 और 500 के नोट बंद होने के बाद जब माननीय मोदी जी ने नोट को बंद कर दिए, तब एक बहुत न्यूज़ चर्चा में थी कि अब भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा, काला धन किसी के पास जमा नहीं होगा। इस तरह का न्यूज़ फैलाया जा रहा था। कई सारे पत्रकार और कई सारे बीजेपी के नेता भी बता रहे थे कि इस नोट में चिप लगाया गया है। अगर कोई इकट्ठे पैसा जमा करके रखता है तो उसके घर पे अचानक से सीबीआई जाएगा। चिप लगाया है, लोकेशन सेट रहेगा उसमें कि यहाँ पे इतना नोट जमा है। इस तरह का न्यूज़ चल रहा था। ऐसा लग रहा था सच में भारत में भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा और काला धन सच में एक जगह नहीं होगा। लेकिन अभी यह सब बिल्कुल टूट गई है। अब पिछले कुछ दिनों से देख रहे होंगे, आरबीआई ने एक नोटिस जारी किया है कि सितंबर के बाद ये जो 2000 का नोट अवैध हो जाएंगे। यानी कि जिस तरह का आपके पास 1000 का और 500 का नोट था जो ख़राब हो गए, एक पेपर बन के रह गया, उसी तरह से सितंबर के बाद ये 2000 का नोट भी पेपर बन के रह जाएगा। तो क्या हो गया? भारत में भ्रष्टाचार मुक्त हो गया क्या? भारत में काला धन अब किसी के पास नहीं है क्या? ऐसा नहीं है। ना तो भारत में भ्रष्टाचार मुक्त हुआ है और ना ही तो ऐसा नहीं है कि किसी के पास काला धन नहीं है। कई ऐसे लोग हैं जिनके पास काला धन है और भ्रष्टाचार मुक्त नहीं हुआ है। तो क्या 2000 का नोट भ्रष्टाचार को मुक्त करेंगे? अगर मेरे से पूछिए तो नहीं। अगर मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं और मैं कुछ किसी को बताना चाहता हूँ, सलाह देना चाहता हूँ, तो फ्री में सलाह दे रहा हूँ, ले लीजिए। अगर भारत में भ्रष्टाचार को मुक्त करना है तो 2000 और 500 के नोट पे काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तो कहता हूँ आरबीआई और भारत सरकार माननीय मोदी जी को भी कहता हूँ, 1 रुपये 2 रुपये के सिक्के और नोट हार्डली 10.5 या 50 100 रुपये के नोट रखिए, उससे ज़्यादा मत रखिए। इससे भ्रष्टाचार मुक्त होगा। अब पूछिए कैसे होगा? 1 और 2 रुपये के कॉइन, 10 और 5 का नोट रहेगा, हार्डली 100 या 50 का नोट रहेगा। तो जो लोग घूस देते होंगे, जो घूस लेता होगा या फिर घूस नहीं देते हैं, घूस देते हुए भी देखे हैं, तो आप सब याद कीजिए कि जो भी घूसखोर कर्मचारी होता है वो नगद पैसा ही लेता है, ऑनलाइन नहीं लेता। आप सब याद कीजिए। किसी कर्मचारी को आप घूस दीजिए, बिना घूस का तो काम होगा नहीं। लेकिन अगर आप घूस दीजिए और कहिए कि मैं आपको पे फ़ोन कर रहा हूँ, गूगल पे कर रहा हूँ, वो लेने से इनकार कर देगा और आपका काम करने से इनकार कर देगा। तब जाके आपको कैश देना होगा। और जब कॉइन अगर सिर्फ भारत में रहेगी, 1 और 2 और 10 5 का नोट रहेगा, हार्डली 150 का नोट रहेगा, जो भारी रकम में घूसखोरी होता है, 50,000 1 लाख 2 लाख का जो घूसखोरी होता है, उसको बोड़े बोड़े भर के सिक्के ले जाने पड़ेंगे, बोड़े बोड़े भर कर नोट ले जाने पड़ेंगे। तब कोई अधिकारी पैसा नहीं लेगा, लेते हुए पकड़ा जाएगा। इस तरह से भ्रष्टाचार मुक्त हो सकता है, ये मेरा दावा है। रह गई बात कि अगर छोटे छोटे नोट होंगे, कॉइन्स होंगे, तो लोग का व्यापार कैसा चलेगा? हमारा डिजिटल इंडिया है, डिजिटल इंडिया पे काम कर रही है। पे फ़ोन है, गूगल पे है, अमेजोन पे है, कई तरह का पे है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड है। जो 10 20 50 हज़ार 1 लाख का काम करना चाहेगा, कोई भी किसान भाई या फिर कोई भी नीचे तबके का लोग, तो उनका पास ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो सकता है।
लेकिन घूसखोरी की जहाँ तक बात आती है तो कैश में होता है। जब बड़े बड़े रकम होंगे तो फिर उसको घूसखोर को मजबूरी हो जाएगा कैश में लेना, और आप एक सबूत दे सकते हैं कि ये भाई ने मेरे से घूस लिया है, वो एक सबूत भी हो जाएगा, और वैसे वैसे कर्मचारी सस्पेंड होंगे। मैं मोदी जी से नाराज़गी दिखाना चाहता हूँ, मैं मोदी जी से सलाह देना चाहता हूँ कि इस तरह का आप कदम उठाइए, 1, 2 और 5, 10 के नोट लगाइए, कॉइन लाइए। 1000, 2000, 5000 के नोट लाने की कोई आवश्यकता नहीं है, तब हमारा भ्रष्टाचार मुक्त होगा हमारा देश। मोदी जी ने और एक माताओं बहनों को एक 2014 में जब इलेक्शन जीतने से पहले कहा था कि हम गैस फ्री कर देंगे, फ्री चूल्हा देंगे। हालांकि जीतने के बाद गैस फ्री भी मिला, चूल्हा भी फ्री मिला, और एक कह रहे थे कि माता बहनें की आँख खराब होती है धुआं से, इसलिए गैस दिया गया। लेकिन अब क्या हो गया? गैस का रेट क्या है? अब गैस का रेट क्या है? 1200 रुपये गैस का रेट है। अब क्या माता बहनें की आँख खराब नहीं होती? अब क्या चूल्हे पे खाना नहीं बनाएंगे वो लोग? क्या 1200 रुपये करके गैस लाएंगे? अब आँख क्या पूरी दिमाग खराब हो गई है? मोदी जी हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी को प्याज का महंगाई ले लिया था, अब मुझे लगता है कि मोदी जी के गैस का महंगाई और नोटबंदी ले लेगा। मैं किसी पक्ष का बात नहीं करता हूँ। मुझे कुछ लोग कहता है तुम आरजेडी के सपोर्टर हो, तुम यादव हो। कुछ यादव कहता है तुम यादव हो कि बीजेपी के सपोर्टर हो। मैं वैसे लोगों के बता देना चाहता हूँ, दल्ले लोगों को, कि न मैं पक्ष का न विपक्ष का, मैं हूँ निष्पक्ष का। आप क्या सोचते हैं, नहीं सोचते हैं? जय हिंद।